देखिए ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर, मतलब जो फिगर दिया हुआ है उसमें से कहता है कि ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ए बी सी मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल है। एंड ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी प्रोड्यूस्ड एंड ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी प्रोड्यूस्ड। सी बी को प्रोड्यूस किए, इस पे ये ए डी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे कहता है कि प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ये है। तो यहाँ देखिए क्या गिवन है, इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन हो गया आपका, गिवन में है कि एंगल ए बी सी ये एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा है। एंड ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी प्रोड्यूस्ड, बी सी मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और फिर ए सी डी ये होल ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम लोग को ए सी स्क्वायर का रिलेशन दिखाना है। ए सी स्क्वायर के रिलेशन दिखाने के पहले हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एक ट्रायंगल हो गया। ए बी डी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है ये। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से क्या हो जाएगा कि दो साइड्स का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने का साइड हो गया ए बी, तो इसका स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग ए डी स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, बी डी को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो एक साइड में बच गया केवल ए डी, दैट इज़ ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का नाम देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं ए डी सी इस होल ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें हो जाएगा मेरा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब आप देखिए कि ए डी स्क्वायर का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ लाया था, तो ये वैल्यू हम लोग ए डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ लिख दिए ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी। डी सी को हम लोग बी डी प्लस बी सी लिखते हैं, बी डी प्लस बी सी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, प्रूव्ड अबव, यहाँ हम लोगों ने प्रूव किया है। अब देखिए कि ये हम लोग क्यों रिप्लेस करते हैं। तो जो हमको रिक्वायर्ड टू प्रूव है, देखिए रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा ये है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। यहाँ पर देखिए कहीं भी बी डी ए डी टर्म नहीं है और ए डी टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ ए डी को रिप्लेस किए। और दूसरा आप देखेंगे कि डी सी टर्म भी नहीं है, डी सी भी कहीं नहीं है, इसलिए डी सी को भी हम लोग इस टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब आगे आइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये एक टर्म है प्लस ये दूसरा टर्म है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग।
तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। तो देखिए ये बी डी और ये बी डी प्लस माइनस कट गया, तो फाइनली आपने प्रूव किया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। यही प्रूव करना था आपको, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस रिलेशन को कभी कभार हम लोग थ्योरम जैसा यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन हो गया। क्या डिडक्शंस है, इसको लैंग्वेज में हम लोग लर्न करते हैं कि किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, जैसे ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, दिया हुआ है एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल का सामने का जो साइड होता है, यहाँ पर AC है, इसका स्क्वायर जो होगा रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर का सम, मीन्स रेस्ट टू साइड्स AB और BC इसके स्क्वायर का सम होगा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस द बेस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल से जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो डिस्टेंस होगा उसके फुट का जो डिस्टेंस होगा उसका और बेस के ट्वाइस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, 2BC इंटू बी डी, 2BC इंटू बी डी मीन्स एक्यूट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर का सम एंड द ट्वाइस द बेस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स के सम के इक्वल होता है। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी याद रखेंगे और इसको कभी कभार हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो आप क्या कहते हैं कमेंट में लिखें, आपको उसका डाउट बताया जाएगा।